देखिए आज का टॉपिक अपना है घास के मैदान और पर्वतमालाएं। इनके बारे में जानेंगे कि घास के मैदान विश्व में किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका अग्निवीर पुलिस वाले बच्चों के लिए या एसएससी जीडी दे रहे हैं, उनमें एक क्वेश्चन इससे आता है इस टॉपिक से, तो सभी लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले बात करें घास के मैदान विश्व में किस नामों से जाने जाते हैं। जैसे पहला है प्रेरीज। प्रेरीज घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं। जो घास की लंबी लंबी घास होती है, काफी बड़ी घास होती है अमेरिका में, उसको प्रेरीज के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर याद करना है आपको कैसे, अमेरिका प्रेरीज, ठीक है। तो अमेरिका में प्रेरीज होगा और लानूस वेनेजुएला में होगा। लानूस वेनेजुएला में घास का मैदान कहलाता है पंपास अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपास कहलाता है। आप याद कर सकते हो कि जब किसी को जैसे कि अचानक सांस लेने में दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, यानी अर्जेंट पंप कर दो, हवा दे दो, तो अर्जेंट पंप करना है, ऐसे याद करोगे। कंपास, देखो पंपास के अपोजिट कंपास बनेगा। कंपास ब्राजील में होता है। ब्राजील में क्या होता है, कंपास होता है घास का मैदान। शबाना अफ्रीका में होते हैं। अब अफ्रीका थोड़ा सस्ता है, गरीबी है वहां, सब लोग पिछड़ा देश कहते हैं उसको। तो अफ्रीका में जब सब लोग क्या है, सस्ता है, तो सब लोग आके बस जाओ, मतलब सब आना, मेरे यहाँ सब आना। तो सवाना कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। ये काफी लंबी घास की होती है और इसमें एलिफेंट रहते हैं, मतलब हाथियों के लिए बहुत ही अनुकूलित घास है ये, तो ये उसको खाते भी हैं और उसी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेपीज। कौन सी है, स्टेपीज। और स्टेपीज की बात करें, ये दो बड़े बड़े महाद्वीपों में पाई जाने वाली घास है, जिसमें से एशिया और यूरोप। आप जब देखोगे दो महाद्वीप, आपसे पूछा जाता विश्व के दो कौन से महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, तो एशिया और यूरोप। यूरोप और एशिया जब जोड़ते हैं किसी को तो स्टेप कहते हैं, याद कर लेना। स्टेपीज कहाँ है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्टेपीज कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पटाना। पटाना क्या होता है, श्रीलंका में होती है घास की मैदान, इसको पटाना कहते हैं। और इस घास के मैदान में जो है टाइगर निवास करते हैं। और जो श्रीलंका में पटाना, इसको याद कैसे करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, लंकेश जो था श्रीलंका का नरेश था, लंकेश के भाई विभीषण को पटा के अपने में मिला लिया था। तो याद करना पटाना श्रीलंका, ठीक। नेक्स्ट है डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद है बताया गया, ऑस्ट्रेलिया की 70 से 80% जनसंख्या खेल पर डिपेंड है और क्रिकेट खेलती है। मोस्टली क्रिकेट में ज्यादा बार आपको पता विश्व कप विजेता भी रही है। इसके बाद जब वहां बॉल करते हैं तो बॉल करते हुए बॉल होती है बाउंस, और बाउंस को हम कहेंगे डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, डाउन्स नामक घास पाई जाती है। और यहाँ पर ही इसी घास के मैदान में कंगारू निवास करते हैं, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है कैंटबरी। कैंटबरी क्या है, न्यूजीलैंड में खाने के लिए आप लोग करते हैं, तो कैंटबरी, और ये आपकी न्यूजीलैंड, तो याद रखना न्यूजीलैंड। इसमें कीवी वगैरह आपको देखा होगा ना, तो आपका जैसे वहां न्यूजीलैंड की टीम को भी बोलते हैं कंगारुओं की टीम, या मतलब उसको कीवी बोलते हैं, ठीक है, कीवी। तो कीवी वहां पर पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, इसी कैंटबरी घास में। नेक्स्ट है सोला। आपसे क्वेश्चन बनता है, भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली घास किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोला। क्या बोलते हैं, सोला। और ये आपका केरल पड़ता है पश्चिमी तट पर, तो केरल में पूछे या पश्चिमी तट आए, दोनों में आपका घास का मैदान कहलाता है सोला। तो इतना याद रखना, 10 आपको बताए हुए घास के मैदान हैं, इनको किस नामों से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ आके हमने आपको पढ़ाया भी क्या, पर्वत, जो विश्व की प्राचीन पर्वतमालाएं हैं और नवीनतम पर्वतमालाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं की। विश्व की प्राचीन पर्वतमाला कौन कौन होगी, जो पहले से बनी हुई हैं, ठीक है, जो एक इराक के समय बन जाती हैं, उनको हम प्राचीन पर्वतमाला कहते हैं। और विश्व में सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में अरावली जो भारत में है, अरावली पर्वतमाला। बात करेंगे, ये पर्वतमालाएं पहले बड़ी हुआ करती थी, धीरे धीरे इनका क्षरण हुआ, अब ये छोटी होती जा रही हैं। जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, इनकी चट्टानें टूट रही हैं। तो याद रखना आपको, अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन पर्वतमाला है, जो भारत में है। और भारत में कहां से, दिल्ली से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला पर बना है, तो वो आपका अरावली पर्वतमाला की ही एक आपको पता है जगह है आपका, ठीक है, उसी की एक चोटी पर बनी है जिसको रायसीना हिल्स कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी किसका भाग है? अरावली पर्वत का, ठीक है। तो आपका राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर बना है। क्वेश्चन बनता है रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का। ये आपका रायसीना हिल्स से एक क्वेश्चन और बनता है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, याद रखना, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जो है आपकी इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, ठीक है। तो याद आई, अरावली पर्वतमाला जो है भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में होते हुए जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और रायसीना हिल्स पहाड़ी भी इसी में है जहां आपका दिल्ली में पड़ती है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट आपका लॉरेंसियन पर्वत। लॉरेंसियन पर्वत पड़ता है कनाडा और यूएसए में। लॉरेंसियन पर्वत जो है आपका कनाडा जहां बर्फ ज्यादा रहती है, और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में भी है, वहां फैला हुआ है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत। तो ध्यान रखना, यूराल पर्वत में आपको ध्यान रखना, यूराल पर्वत रूस में स्थित है और रूस में ही ये क्या करता है? यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य में होता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है, अर्थात रूस में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की एक सेकंड चोटी नवीनतम पर्वत में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए आपका यूराल पर्वत आपको वहां भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है मखोनजुआ, ठीक है। तो मखोनजुआ आपका पर्वतमाला है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है। इसका मतलब बहुत कम साक्ष्य बचा है, पूरा घिस गया, क्षरण हो गया इसका, ठीक है। तो मखोनजुआ पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नवीनतम पर्वतमाला की। तो ये तो आपकी प्राचीन पर्वतमाला हो गई, मैंने बहुत कम लिखाई है, यही आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। नेक्स्ट है नवीनतम पर्वतमाला। तो नवीनतम पर्वतमाला की बात करें, सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय पर्वतमाला, जो कहां फैली है? भारत, नेपाल और भूटान में फैली हुई है। आपको याद रखना, ये भारत, नेपाल, भूटान होते हुए आगे भी गई है। जब हम मैप में आपको देखते हैं, ठीक है, तो जो मैप देखा गया है, इसकी पर्वतमाला यहाँ से निकली है ऐसे जाकर, और इतना तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी का भाग है, हिमालय पर्वत का ही। तो याद रखना, हिमालय पर्वत का ही भाग क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है क्या? माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको याद रखना, नेपाल में इसका नाम सागरमाथा कहलाता है, सागरमाथा, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत कैसा है? नवीनतम है और बलित पर्वत है। बलित का मतलब होता है इस प्रकार से, बलित मतलब एक ऊपर आपका होगा चोटी, एक गर्त, एक चोटी एक गर्त, इस प्रकार से होता है, तो इसको हम बलित पर्वत कहते हैं। तो सबसे नवीनतम बलित पर्वत भी हिमालय पर्वत है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी वृद्धि हो रही है, इसमें ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट शिवालिक पर्वतमाला। देखो, शिवालिक पर्वतमाला इसी हिमालय पर्वतमाला का सेकंड भाग है, इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, मतलब हिमालय के पार की चोटियां, ठीक है। तो इसके पीछे है, ये भी सेम इसी लोकेशन में है आपका, भारत, नेपाल और भूटान में फैला हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक है, इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला ये आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये नवीनतम है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहलाती है। तो इसको एंडीज, ये इंपोर्टेंट है, आप लोग याद करना, ठीक है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। नेक्स्ट है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वतमाला ये यूरोप में पड़ता है। आल्पस पर्वतमाला ये भी नवीन है और आपका है
अराकान युमा पर्वत, ठीक है। हिमालय इसको बोलते हैं अराकान युमा पर्वत, और आपको पता है ये भारत में है और म्यांमार में है, इस भाग में है, ठीक है। भारत के इस भाग में पड़ता है अराकान युमा, और आपका म्यांमार में भी पड़ता है, तो इधर पड़ता है, ठीक है, मेघालय की पहाड़ियों के पास में। ये आपका ध्यान रखना, अराकान युमा पर्वतमाला, ये भी नवीनतम पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये आपको जो भी एग्जाम है आगामी उनके लिए घास के मैदान और आपको विश्व के प्रमुख पर्वत और आपको नवीनतम और प्राचीन इसके बारे में जानकारी हुई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद।